नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रखे हुए है। क्या बॉलीवुड में एक बार फिर 90 के दशक का वो खौफनाक दौर लौट आया है? फिल्मी सितारों पर आखिर क्यों मंडरा रहा है अंडरवर्ल्ड का साया? और दाऊद इब्राहिम छोटा राजन के बाद अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्यों सहमा हुआ है पूरा बॉलीवुड? ये वो सवाल हैं जो आज हर किसी के मन में कौंध रहे हैं। ये सवाल आज हर फिल्मी हस्ती के मन में घूम रहे हैं और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। देखिए, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री हमेशा से चमक दमक, ग्लैमर और सफलता की मिसाल रही है, लेकिन इस चमक के पीछे कभी कभी अंधेरा भी छिपा होता है। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो पिछले कुछ हफ्तों में घटित हुई घटनाओं की हैं। ये घटनाएं इतनी चौंकाने वाली हैं कि इन्हें सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच अंडरवर्ल्ड फिर से बॉलीवुड पर अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा है। पहले फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग, फिर धुरंधर स्टार रणवीर सिंह को लॉरेंस गैंग की धमकी, और अब इन सब के बीच सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को ईमेल के जरिए मिली धमकी। ये सब मिलकर एक तस्वीर पेश कर रहे हैं जो 80 और 90 के शुरुआती दशक की याद दिलाती है, जब दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन और अबू सलेम जैसे डॉन मुंबई की सड़कों पर राज करते थे और बॉलीवुड के सितारे उनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन क्या अब वो दौर फिर से वापस आ गया है? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि बॉलीवुड पर अंडरवर्ल्ड का साया कोई नई बात नहीं है। 80 के दशक के अंत में और 90 के दशक की शुरुआत में मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड के चंगुल में फंसी हुई थी। दाऊद इब्राहिम से लेकर उसके भाई अनीस इब्राहिम, छोटा राजन, अबू सलेम, ऐसे कई छोटे बड़े गैंगस्टर्स बॉलीवुड के हर बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर के साथ जुड़े हुए थे। फिल्मों की फाइनेंसिंग से लेकर प्रोडक्शन तक में उनका पैसा घुसा हुआ था। अगर कोई स्टार या प्रोड्यूसर उनकी बात नहीं मानता था तो या तो उसकी फिल्म रुक जाती थी या फिर उसकी जान पर बन आती थी। याद कीजिए 1997 में फिल्म प्रोड्यूसर और टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या जो दाऊद के इशारे पर हुई थी, या फिर साल 2000 में संजय दत्त का केस जहां अंडरवर्ल्ड से हथियारों का कनेक्शन सामने आया था। वो दौर इतना डरावना था कि बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम भी रात को चैन की नींद नहीं सो पाते थे। लेकिन फिर 2000 के दशक के बाद जब दाऊद इब्राहिम गायब हो गया अंडरवर्ल्ड से और छोटा राजन पकड़ा गया और मुंबई पुलिस ने कई बड़े ऑपरेशंस किए, तो ये साया भी धीरे धीरे कम होने लगा। पिछले 15-20 सालों में बॉलीवुड ने खुद को काफ़ी आज़ाद महसूस किया, लेकिन अब लग रहा है कि इतिहास फिर से खुद को दोहराने लगा है। उन दिनों कहा यह भी गया कि आपको याद होगा 90 के दशक में सलमान खान की फिल्म चोरी चोरी चुपके चुपके भी अंडरवर्ल्ड के कहने पर बनाई गई थी। और दोस्तों, बॉलीवुड में अब एक नए खौफ के दौर की शुरुआत हुई है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जरिए। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल जेल में बंद है, लेकिन उसके गैंग का नेटवर्क काफ़ी मजबूत है। वो जेल में बैठा है और पूरे देश में दहशत भी फैला रहा है। ये गैंग पहले सलमान खान को निशाना बना चुका है और अब वो बॉलीवुड के दूसरे बड़े नामों की तरफ बढ़ रहा है। सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पर अप्रैल 2024 में हुई फायरिंग की यादें अभी भी ताज़ा हैं, लेकिन अब ये गैंग और आगे बढ़ने लगा है। सबसे ताज़ा घटना है फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर जनवरी में हुई फायरिंग। जी हाँ, 31 जनवरी और 1 फरवरी 2026 की दरमियानी रात को करीब रात 12:45 पर जुहू इलाके में रोहित शेट्टी के घर शेट्टी टावर, जो कि 9 मंजिला इमारत है, उसके बाहर एक स्कूटर सवार शख्स ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। स्कूटर पर सवार वो शख्स आराम से आया, 4-5 गोलियां चलाईं और फिर बिना किसी रुकावट के निकल गया। ये गोलियां इमारत के फर्स्ट फ्लोर पर बने जिम के शीशे की दीवार से टकराईं, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि कैसे वो शख्स बिना किसी डर के वारदात को अंजाम देकर निकल गया। रोहित शेट्टी खुद उस इमारत में रहते हैं और ये घटना उनके परिवार को काफ़ी डरा देने वाली थी। लेकिन दोस्तों, फायरिंग के बाद जो सबसे चौंकाने वाली बात हुई वो ये कि अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सामने आ गया। ये पोस्ट किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों ने किया था। फेसबुक पर शुभम लोनकर, आरजू बिश्नोई और हैरी बॉक्सर जैसे नामों से पोस्ट शेयर किए गए, जिसमें गैंग ने साफ साफ दावा किया कि ये फायरिंग उनके द्वारा ही की गई है। पोस्ट में लिखा था कि रोहित शेट्टी को चेतावनी दी जा रही है कि वो उनकी बातें समझ लें, वरना अगली बार गोलियां सीधे बेडरूम में दागी जाएंगी। ये पोस्ट पढ़कर पूरा बॉलीवुड सन्न रह गया। मुंबई पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, क्राइम ब्रांच को केस सौंपा गया और जांच शुरू हुई। पुलिस ने 5 गुर्गों को गिरफ्तार भी किया, जिनका कनेक्शन शुभम लोनकर से बताया गया है।
ये पांचों शूटर नहीं थे, लेकिन फैसिलिटेटर थे, यानी इन्होंने मदद की थी। असली शूटर अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, लेकिन खास बात यह रही कि लोनकर की पोस्ट से साफ था कि सलमान खान के बाद अब नया निशाना रोहित शेट्टी बन चुके हैं। अब दोस्तों, ये फायरिंग वाली जो घटना है, ये अभी भी शांत नहीं हुई थी कि गैंग ने अपना निशाना बदल दिया। इसके ठीक 10 दिन बाद 10 फरवरी को धुरंधर स्टार रणवीर सिंह को एक वॉइस नोट के जरिए जान से मारने की धमकी मिली। खबरों के मुताबिक इस नोट में रणवीर सिंह से करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगी गई। कहा यह गया कि अगर उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो उसके नतीजे बुरे होंगे। लेकिन इससे भी आगे बढ़कर कुछ दिनों बाद एक और धमकी भरा वॉइस नोट सामने आया, जिसमें लॉरेंस गैंग का खास माना जाने वाला हैरी बॉक्सर, जिसने न सिर्फ रणवीर सिंह को धमकाया बल्कि यह भी कहा कि उसे अपनी बात से मुकरने की कीमत चुकानी होगी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अपनी शुरुआती जांच में इस ऑडियो को हैरी बॉक्सर का ही होने की पुष्टि कर दी है, लेकिन पुलिस कह रही है कि बाकी सबूत इकट्ठा करने की अभी ज़रूरत है और वॉइस नोट की फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार हो रहा है। खास बात यह है कि वॉइस नोट वीपीएन नेटवर्क से भेजा गया था, जिसकी लोकेशन विदेश में मिली है। वीपीएन से भेजे गए ऐसे मैसेज को ट्रैक करना आसान नहीं होता, इसीलिए मुंबई पुलिस अब इंटरपोल की मदद ले रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये सारी धमकियां और फायरिंग सिर्फ रंगदारी के लिए हैं या फिर इसके पीछे कोई और कहानी है। हैरी बॉक्सर रणवीर सिंह पर अपनी बातों से मुकरने का इल्जाम लगा रहा है, तो क्या रणवीर ने लॉरेंस गैंग के साथ कोई वादा किया था जो उन्होंने नहीं निभाया? पुलिस इन बातों का सच भी तलाश रही है। रणवीर सिंह बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक और पॉपुलर स्टार्स में से एक गिने जाते हैं, जिनकी फिल्में पद्मावत, बाजीराव मस्तानी और हाल ही में धुरंधर जैसी ब्लॉकबस्टर हिट हुई हैं। वो अब इस धमकी के बाद सिक्योरिटी के कड़े घेरे में हैं। पुलिस ने रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह दोनों की सिक्योरिटी टाइट कर दी है। क्राइम ब्रांच पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है, लेकिन इसके साथ ही एक और धमकी सामने आई है, जो सलमान खान के जीजा आयुष शर्मा को मिली है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आयुष को प्रोटॉन मेल के जरिए धमकी दी गई है, जो कि ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। वैसे रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह बेशक अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के निशाने पर आ गए हों, लेकिन गैंग ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो बॉलीवुड की नींद हराम कर देगा। याद कीजिए, कनाडा में कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग के बाद इसी हैरी बॉक्सर ने एक ऑडियो जारी किया था, जिसमें उसने मुंबई का माहौल खराब करने की धमकी दी थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर कोई भी सलमान खान के साथ काम करेगा तो उसकी खैर नहीं। ये धमकी साफ तौर पर बॉलीवुड को चेतावनी थी। अब पुलिस इन सभी धमकियों के बाद नए सिरे से जांच कर रही है। सलमान के जीजा आयुष शर्मा के मैनेजर से पूछताछ की गई है और दूसरे सेलिब्रिटीज के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर एक गैंगस्टर जो जेल में बंद है, ऐसा नेटवर्क कैसे चला सकता है? उसके गुर्गे खुलेआम फिल्म स्टार्स को धमकी दे रहे हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, वॉइस नोट्स भेजे जा रहे हैं, ईमेल्स किए जा रहे हैं और पुलिस हर बार सांप गुजरने के बाद लकीर पीट रही है। चलिए अब इस पूरे मामले को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उदय 2010 के आसपास हुआ था, जब लॉरेंस ने पंजाब के गैंगस्टर विक्रम बराड़ की हत्या का बदला लेने के लिए अपना गैंग बनाया था। लेकिन धीरे धीरे ये गैंग जो था, ये ड्रग्स, रंगदारी, हत्या और अब एक्सटॉर्शन के धंधे में एक बड़ा नाम बन गया। लॉरेंस खुद जेल में है, लेकिन उसके सहयोगी गोल्डी बराड़, विक्की गौड़ और अब हैरी बॉक्सर जैसे लोग उसके नाम पर काम कर रहे हैं। हैरी एक बॉक्सर से गैंगस्टर बना है। वो राजस्थान का रहने वाला है और लॉरेंस के करीबी माना जाता है। हाल ही में कपिल शर्मा के कनाडा कैफे पर फायरिंग के बाद भी हैरी का नाम ही सामने आया था। अब बॉलीवुड में ये गैंग क्यों सक्रिय हो गया है? एक वजह तो सलमान खान से पुरानी रंजिश है। सलमान खान पर काले हिरण के शिकार का मामला चला है, आप जानते हैं, और उस वक्त लॉरेंस ने जेल में बैठकर ये धमकी दी थी कि वो सलमान के करीबियों को निशाना बनाएगा। रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन में सलमान खान के साथ काम किया था। रणवीर सिंह भी सलमान के साथ कई प्रोजेक्ट्स में जुड़े रहे हैं। तो क्या ये अब सलमान को एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है? पुलिस की जांच से यह भी पता चला है कि ज्यादातर मामलों में मोटिव एक्सटॉर्शन ही है। रणवीर सिंह से 10 से 15 करोड़ रुपए की डिमांड की गई। रोहित शेट्टी के मामले में भी चेतावनी थी कि वो उनकी बात माने। लेकिन गैंग की ये रणनीति नई नहीं है। वो पहले धमकी देते हैं, फिर फायरिंग कराते हैं और फिर सोशल मीडिया पर दावा करते हैं ताकि डर फैलने लगे और लोग पैसे देने को तैयार हो जाएं। लेकिन बॉलीवुड के स्टार्स इतनी आसानी से झुकने वाले नहीं हैं। रोहित शेट्टी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, रणवीर सिंह ने भी सिक्योरिटी बढ़ा ली। अब सवाल यह है कि मुंबई पुलिस इस बार कितनी सख्ती दिखाएगी। पहले के मामलों में देखा गया है कि गैंग के कई गुर्गे विदेश में बैठे हैं, पाकिस्तान, कनाडा, दुबई जैसे देशों में, और इंटरपोल की मदद से ही इनका नेटवर्क तोड़ा जा सकता है। इस घटना के बाद पूरी इंडस्ट्री में खलबली मची हुई है। प्रोड्यूसर्स मीटिंग कर रहे हैं, एक्टर्स अपनी सिक्योरिटी चेक करवा रहे हैं। सलमान खान की सिक्योरिटी पहले से ही काफ़ी बढ़ा दी गई है, लेकिन अब रोहित शेट्टी, रणवीर सिंह और आयुष शर्मा जैसे नाम भी इसमें जुड़ चुके हैं।
फिल्म इंडस्ट्री के बड़े लोग कह रहे हैं कि यह सिर्फ एक गैंग की हरकत है, लेकिन अगर सरकार और पुलिस ने सख्त कदम नहीं उठाए तो ये सिलसिला बढ़ सकता है। याद कीजिए 90 के दशक में कैसे बॉलीवुड ने अंडरवर्ल्ड के साथ समझौता किया था, लेकिन आज का बॉलीवुड ज़्यादा सशक्त है। डिजिटल युग में सब कुछ खुलकर सामने आ ही जाता है। सोशल मीडिया पर लोग अपनी बात रखते हैं, लेकिन फिर भी डर का माहौल है। इस पूरे मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी सक्रिय है। हाल ही में कई हाई प्रोफाइल हत्याएं हुई हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या में भी बिश्नोई गैंग से ही कड़ी को जोड़ा जा रहा था। तो क्या बॉलीवुड अब इन गैंग्स का नया टारगेट बन गया है? पुलिस कह रही है कि वह हर एंगल से जांच कर रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, कॉल डिटेल्स, वीपीएन ट्रेसिंग, सब कुछ हो रहा है। लेकिन आम लोगों को यह जानना है कि क्या बॉलीवुड के स्टार सुरक्षित हैं? क्या फिल्में बिना डर के बनेंगी? बॉलीवुड भारत की सॉफ्ट पावर है। ये इंडस्ट्री करोड़ों लोगों को मनोरंजन देती है, रोजगार देती है। अगर यहाँ अंडरवर्ल्ड का साया पड़ेगा तो न सिर्फ फिल्में प्रभावित होंगी बल्कि पूरा देश ही प्रभावित होगा। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। मुंबई पुलिस को शायद और मजबूत होना चाहिए, खुफिया एजेंसीज को भी सक्रिय होने की जरूरत है और बॉलीवुड के लोगों को भी एकजुट होकर खड़े होना चाहिए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब सब मिलकर लड़ते हैं तो कोई भी ताकत उन्हें हरा नहीं सकती।